ओम श्री दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे चैत्र नवरात्रा कब से शुरू है और कब समाप्त है, साथ ही कलश स्थापना का मुहूर्त कब से कब तक बन रहा है व इस बार माता का आगमन किस वाहन पर होगा। आइए शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार साल भर में 4 नवरात्रि मनाई जाती है। इनमें से एक चैत्र नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि और अन्य 2 नवरात्रि गुप्त तरीके से मनाई जाती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इसके दौरान माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान से पूजा करके भक्त अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कहते हैं नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता की अपने भक्तों पर विशेष कृपा होती है। इस बार वर्ष 2024 में चैत्र नवरात्रि का आरंभ 9 अप्रैल से होगा और 9 दिनों का यह पर्व रामनवमी के साथ 17 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 8 अप्रैल को देर रात्रि 11:50 पर होगा और अगले दिन यानी कि 9 अप्रैल को प्रतिपदा तिथि का समापन रात के समय 8:30 पर होगा। हमारे हिंदू धर्म में उदया तिथि की मान्यता है। इसी के अनुसार ही व्रत त्योहार रखे जाते हैं व मनाए जाते हैं। इसीलिए उदया तिथि इस बार 9 अप्रैल को पड़ने के कारण नवरात्रि का आरंभ 9 अप्रैल से होगा। कलश स्थापना के लिए 9 अप्रैल को सुबह 6:11 से लेकर 10:23 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। कलश स्थापना के मुहूर्त में ही हमें कलश स्थापना करनी चाहिए। वहीं अगर 9 अप्रैल के दिन अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो इस दिन 12:03 से लेकर 12:54 तक रहेगा। यदि आप किसी वजह से कलश स्थापना मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं, परंतु कोशिश करें कि कलश स्थापना के मुहूर्त में कलश स्थापना या फिर घट स्थापना अपने घर में कर ले। अभिजीत मुहूर्त में किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इस बार चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएगी। आपको बता दें कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा कैलाश पर्वत से यानी कि अपने ससुराल से अपने पीहर में रहने के लिए पृथ्वी पर आती है। माँ दुर्गा शेर के अलावा दिन के अनुसार अपनी सवारी चुनती है और उसी के अनुसार ही पृथ्वी पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस बार नवरात्रि का प्रारंभ 9 अप्रैल यानी कि मंगलवार से हो रहा है। इसीलिए माँ दुर्गा का वाहन अश्व यानी कि घोड़ा होगा। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि जब भी पहला नवरात्रा सोमवार या फिर रविवार को पड़ता है तो माता का वाहन हाथी होता है। इस दिन नवरात्रि होने पर माता की सवारी हाथी के रूप में आती है। यदि माता शनिवार या फिर मंगलवार को आए तो माता अश्व यानी कि घोड़े पर सवार होकर आती है। वहीं गुरुवार या फिर शुक्रवार के दिन यदि नवरात्रि का आरंभ हो तब माता का वाहन डोली माना जाता है। बुधवार के दिन नवरात्रि पूजा आरंभ होने पर माता नाव पर आरूढ़ होकर आती है। नवरात्रि का त्यौहार पूरे 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों में तीनों देवियां यानी कि पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले के 3 दिन माता पार्वती के, बीच के 3 दिन माता लक्ष्मी के और आखिरी के 3 दिन माता सरस्वती के हैं। नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि के दिन ही घर में जवारे बोए जाते हैं और प्रथम दिन ही घट स्थापना करके माता की पूजा आराधना करने का संकल्प लिया जाता है। वह रामनवमी के दिन इन जवारों को किसी नदी, तालाब यानी कि बहते हुए पानी में विसर्जित किया जाता है। यदि आप बहते हुए पानी में विसर्जित ना कर पाए तो इन्हें किसी शुभ वृक्ष की जड़ में रखकर वहां पर विसर्जित कर दें। नवरात्रि के अंतिम दिनों यानी कि अष्टमी या फिर नवमी के दिन हवन भी अवश्य ही किया जाता है और कन्याओं को भोजन कराया जाता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को दान दक्षिणा दी जाती है। इस बार वर्ष 2024 में अष्टमी तिथि 16 अप्रैल मंगलवार के दिन है। वहीं नवमी तिथि 17 अप्रैल बुधवार के दिन है व दशमी तिथि 18 अप्रैल गुरुवार के दिन पड़ रही है। इसी के साथ ही दसवीं तिथि के दिन नवरात्रा का पारण किया जाएगा और साथ ही इस दिन जवारों का विसर्जन भी होगा। ये थी आज की जानकारी। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको आज की जानकारी कैसी लगी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय माता दी।